शुरू बताएं। एडजस्टिंग इवेंट रेफर टू सिचुएशन वेयर इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट प्रोवाइड न्यू एविडेंस ऑफ कंडीशन। यानी अब ये देखो नया हमें पता लगा, फर्स्ट करें मंथ ऑफ मार्च में पता लगा, अब जाहिर इसको एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिलेट कर रहे हैं 30 दिसंबर से, बिजनेस पीरियड से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं represent event that are indicative of condition that arose after the balance sheet date। यानी 31 दिसंबर जो बैलेंस डेट क्लोज हो रही थी उसके बाद ये इवेंट इनकर्ड हुआ है। As a result, they should be reflected in the financial statement of the following accounting period, but not adjusted for in the financial statement of the current accounting period. However, if it is considered that these events are relevant and material and that user of the financial statement need the information for making economic decision, so these events can be disclosed in the notes to the account. Otherwise, user of financial statement would be deprived of material information। तो अगर ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, फर्ज करें सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, उससे आपकी इन्वेंट्री लॉस हो गई या किसी ने इन्वेंट्री थेफ्ट कर ली, लेकिन बिजनेस पीरियड के बाद हुआ, ये इवेंट कब हुआ है? बिजनेस पीरियड के बाद। तो आप हाँ इसको एडजस्ट नहीं करना, लेकिन एज ए नोट क्लोज करना है, एज ए नोट डिस्क्लोज करना है अपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के। ठीक है, समझ में आई बात? यानी एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं इनकर्ड बिफोर बिजनेस पीरियड, ठीक है, बिफोर बिजनेस पीरियड डेट। और नॉन एडजस्टिंग वो होते हैं इनकर्ड आफ्टर बिजनेस पीरियड, करंट बिजनेस पीरियड। ठीक है, करंट बिजनेस पीरियड, इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पार्ट 2 क्या है? The bankruptcy is an adjusting event since it provides further evidence of conditions that existed at the end of the reporting period. हाँ एक सेकेंड मैं बताऊँ। एक सेकेंड। ओके अच्छा, क्वेश्चन था क्वेश्चन है कि explain with reference to IS 10 how this event should be dealt with within the financial statement। ठीक है, 1 तो हमारा हो गया। अब इसको कैसे डील करेंगे, ये जैसे लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा कर। ओके अब जैसे लिखा हुआ है the bankruptcy is an adjusting event since it provides further evidence of condition that existed at the end of the reporting period। तो अगर वो इसने क्वेश्चन पूछा था कि explain with reference to IS 10 how this event should be dealt within the financial statement, तो इसका जैसे दिया हुआ है कि the bankruptcy is an adjusting event। एक bankruptcy हो गई है तो ज़ाहिर है वो एक एडजस्ट तो करना पड़ेगा, डेटर जो बैड डेट हो गया, तो ये since it provide further evidence of condition that existed at the end of the reporting period, तो बिल्कुल रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में हुआ है, तो ज़ाहिर इसको हम एडजस्ट करेंगे। जैसे भी आपको मैंने बताया था 30 दिसंबर को सेल की थी, 2 महीने बाद पता लगा कि बैंकक्रप्ट हो गया है,
तो हमने इसको एडजस्ट तो करना है क्योंकि बिजनेस पीरियड से वो रिलेट कर रहा है। अगर बिजनेस पीरियड से रिलेट कर रहा है इवेंट तो आप इसको वो करेंगे एडजस्ट, अगर वो रिलेट नहीं कर रहा तो फिर एज ए नोट दे देंगे, एज ए नोट दे देंगे। ठीक है। जी अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई, एन इम्पेयरमेंट रिव्यू वाज कैरिड आउट एंड रिवील दैट एन आइटम ऑफ प्लांट विद a carrying value of 100,000 could be sold for 65,000. Its varying use was 70,000. The difference are uncertain how this should be treated in the financial statement. Calculate the effect on the profit for the year of the impairment review. Okay. तो अब इसमें आप देख लो कि अंडर IAS 36, ये मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था। ओके। जी अरे हाँ, एक सेकंड रुकना। ओके। तो जी अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि अंडर IAS 36 नॉन करंट एसेट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, यानी इन दोनों से लोअर होने। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इज 100,000, ये कैरिंग अमाउंट है।
ठीक है, वेयर एज द रिकवर अमाउंट विच इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज 70,000 है, so it's only 70,000. So as a result, reduction in asset value 100,000 minus 100. Profit therefore reduced by 30,000. So basically यानी आपको नेट लॉस हुआ ना, क्या हुआ, नेट लॉस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 100,000 है और वैल्यू इन यूज 70,000 है, ठीक है, तो बेसिकली इतने अमाउंट पे शेयर हो जाएगा, तो 30,000 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट आपका 30,000 से रिड्यूस हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? सही है, इज दिस क्लियर? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अब आ रही है, तो मैंने कही तुम्हें पॉइंट समझ में जी आ अब आ गया, रही है। पार्टी का समझ में आ गया? अब समझा, आप समझा रहे थे कि हाँ, तो मैं समझा तो रहा था, और क्या कर रहा था। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप खामोश। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है आवाज? जी जी। देखो, इसमें पॉइंट ये है कि जो कैरिंग वैल्यू है ना, वो कितनी है, कैरिंग वैल्यू को नेटबुक वैल्यू भी कहते हैं, वो है 100,000, जी क्या है, 100,000, जी जी और जी वैल्यू इन यूज जो है वो है 70,000, तो ज़ाहिर जी है ये आपको 30,000 का रिडक्शन आया ना, ये क्या हुआ, लॉस हुआ है, जी तो जब लॉस हुआ है तो जी लिखा एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन एसेट वैल्यू 100,000 माइनस 70,000 द प्रॉफिट देयर फॉर रिड्यूस बाय 30,000, सही है। ठीक है, जी तो सही। क्लियर आ गया? जी, अब इस तरह के क्वेश्चन 15 से ऑनवर्ड कर लोगे, देखो ये तुमने पढ़ना है 15 वाला, IS-36 की डिस्क्रिप्शन दी और हुई है, IS-2 और 8 की दी हुई है, IS-10 की दी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन आपने पढ़नी है, जी, और मैंने आपको, सही है। अच्छा, अब अपना मोबाइल खोलो, उसमें कितनी वीडियो भेजी है मैंने आपको, आपने सिर्फ 5 या 4 दो वीडियो में तीन देख रहा हूँ। चार 6 वीडियो भेजी हैं, और ये सारी IS की हैं। IASPM ठीक हाँ, है। पहले तो जो पहली भेजी है ना वो देखोगे, IS-1 और 2 की, सही। जो पहले भेजी है, ठीक है, फिर IS-8 है और जी 10, उसके बाद ये वाली देखोगे, फिर IS-16 और जी 36 है, ये वाली देखोगे, फिर IS-37 और 38 ये देखोगे, और ये 2 पेपर है IS से रिलेटेड ना, जी ठीक है ना, एक नवंबर 12 का है, जून 21 का है, इसको जरा देखोगे इसमें IS कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, सही। तो अब ऑलमोस्ट हमारा जो पेपर 3 है ना वो कंप्लीट हो गया है, सही। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अब तुम जी पेपर 3 पूरा ईयरली करो, ठीक जी है, तो तुम्हें मैं पेपर भेज दूंगा, ठीक है, जी तो ताकि तुम पूरे का पूरा पेपर करो, और उसके साथ में तुम्हें वीडियो भी भेजूंगा ताकि मुझे करके दिखाओ कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, सही है। सही है ना, जी ये हो जाएंगे, मैं देख लूंगी। देख लोगे? जी पहले मैं तुम्हें भेजूंगा 32, ये पूरे का पूरा पेपर देखना है, क्वेश्चन वाइज है वैसे, हाँ, ये भी एक वीडियो भेज रहा हूँ, इसका मैं पेपर भेज दूंगा तुम्हें, अब आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर ले, जी ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ, ये जून 2023 का पेपर 32 का क्वेश्चन 1 है, इसकी वीडियो है, तो 1 बाय 1 करते जाओ ताकि तुम्हारा मतलब हाथ इस पे ग्रिप आती जाए क्वेश्चन के ऊपर, ये अब नहीं करोगे, टाइम नहीं, तुम्हारे 3 महीने रह गए, फेब मार्च अप्रैल, यानी इसके जी अंदर अपने पेपर 4 भी पूरा करना है और बुक 4 भी कंप्लीट करनी है, अभी हमारी बुक 3 रहती है, जी हो जाएगा?
कोशिश करूँ। कोशिश करो बस, अब तुम 2-2 घंटे लगाओ, नहीं टाइम दोगे तो ये तो कुछ भी नहीं होने वाला। ट्यूसडे को बिजनेस का वो भी है हाँ बिजनेस एग्जाम। का भी है, बिजनेस का भी है, लेकिन आपने इसको भी टाइम देना ना, यहाँ 2 सब्जेक्ट है। जी ठीक है, सही है। ओके फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। जी।